भारत में नमक का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है? दोस्तों भारत में सबसे बड़ा नमक उत्पादक राज्य इनमें से कौन से हैं? तो यह राज्य हो जाएगा गुजरात राज्य, जो कि भारत में सबसे बड़ा नमक उत्पादक राज्य है, यानी ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही जवाब है। और कुछ इसी तरह के टोटल 80 क्वेश्चन देखने वाले हैं इस वीडियो में, तो वीडियो को ध्यान से देखिएगा और वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में सबसे कम वर्षा कहाँ होती है? देखिए भारत में सबसे कम वर्षा जो है यह होती है लेह में, ऑप्शन नंबर सी लेह आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, महात्मा गांधी जी की हत्या कब की गई थी? तो महात्मा गांधी जी की हत्या जो हुआ था यह हुआ था 1948 में, यानी ऑप्शन नंबर बी 1948 आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का प्रथम नागरिक किसे कहा जाता है? तो भारत के जो पहले नागरिक हैं यह कहे जाते हैं राष्ट्रपति, ऑप्शन नंबर ए जो है राष्ट्रपति आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल, भारत में सबसे बड़ा पशु मेला कहाँ लगता है? तो भारत में सबसे बड़ा पशु मेला जो है यह लगता है सोनपुर बिहार में, ऑप्शन नंबर ए जो है सोनपुर बिहार आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, काजू का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है? दोस्तों काजू का सबसे बड़ा उत्पादक देश इनमें से हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी भारत देश, जो कि भारत सबसे बड़ा काजू का उत्पादक देश है विश्व में। चलिए अगला सवाल, लगातार 2 बार भारत के राष्ट्रपति कौन बने हैं? तो लगातार 2 बार भारत के राष्ट्रपति यह बने हैं डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ऑप्शन नंबर सी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में अंग्रेजी शिक्षा की शुरुआत किसने की थी? तो अंग्रेजी शिक्षा की शुरुआत जो है करने वाले यह हो जाएंगे मैकाले, ऑप्शन नंबर ए जो है मैकाले आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, भगवान बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी? तो भगवान बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुआ था बोध गया में, ऑप्शन नंबर सी जो है बोध गया आपका बिल्कुल सही जवाब है। आप लोग वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितना होता है? तो राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल यह होता है 6 वर्ष का, ऑप्शन नंबर सी 6 वर्ष आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, फतेहपुर सिकरी को किसने बनवाया था? तो फतेहपुर सिकरी को बनवाने वाले इनमें से हो जाएंगे ऑप्शन नंबर का बी अकबर, जिन्होंने फतेहपुर सिकरी का निर्माण करवाया था। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 है, भारत में सबसे ज्यादा कौन सी भाषा बोली जाती है? तो भारत में सबसे अधिक बोले जाने वाली भाषा यह भाषा हो जाएगा हिंदी, ऑप्शन नंबर ए जो है हिंदी आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 है, 1969 में कितने बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ था? तो 1969 में टोटल कुल मिलाकर के 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ था, यानी ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का सबसे स्वच्छ शहर कौन सा है? तो इनमें से भारत का सबसे स्वच्छ शहर यह शहर हो जाएगा ऑप्शन नंबर का सी इंदौर, यानी आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी रहेगा इंदौर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, स्वामी विवेकानंद जी का मूल नाम क्या था? देखिए स्वामी विवेकानंद जी का मूल नाम यह हो जाएगा नरेंद्र नाथ दत्त, ऑप्शन नंबर डी नरेंद्र नाथ दत्त बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, मानव में कुल कितने प्रकार के दांत होते हैं? दोस्तों मनुष्यों में दांत कितने प्रकार के होते हैं? तो यह होते हैं 4 प्रकार के, ऑप्शन नंबर सी 4 प्रकार आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, गुप्त समाज की स्थापना किसने की थी? तो गुप्त समाज की स्थापना करने वाले यह हो जाएंगे ऑप्शन नंबर का डी चंद्रगुप्त, जिन्होंने गुप्त समाज की स्थापना की थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, इनकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया था? दोस्तों इनकलाब जिंदाबाद का नारा देने वाले इनमें से हो जाएंगे भगत सिंह, ऑप्शन नंबर बी भगत सिंह, जिन्होंने इनकलाब जिंदाबाद का नारा दिया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, चावल की खेती के लिए उपयुक्त मिट्टी कौन सी है? तो इनमें से चावल की खेती के लिए सबसे उपयुक्त मिट्टी यह मिट्टी हो जाएगा दोमट मिट्टी, ऑप्शन नंबर सी दोमट मिट्टी आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए क्वेश्चन नंबर 20 है, भारत की प्रथम महिला शासिका कौन थी? तो भारत की जो पहली महिला शासिका थी यह हो जाएंगी रजिया सुल्तान, ऑप्शन नंबर सी रजिया सुल्तान आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए क्वेश्चन नंबर 21 है, चंद्रमा पर कदम रखने वाला प्रथम व्यक्ति कौन था? देखिए चंद्रमा पर कदम रखने वाला विश्व का पहला व्यक्ति यह हो जाएंगे नील आर्मस्ट्रांग, ऑप्शन नंबर ए नील आर्मस्ट्रांग आपका बिल्कुल सही जवाब है।
चलिए आपका अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 22। मनुष्य के चेहरे में कितनी हड्डियां होती हैं? दोस्तों मनुष्य के चेहरे में हड्डियों की संख्या होती है टोटल 14। ऑप्शन नंबर बी जो है 14 आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, शरीर में सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि कौन सी है? तो देखिए शरीर की सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि जो है यह हो जाएगा ऑप्शन नंबर का ए, थायराइड। यानी आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए रहेगा, थायराइड। चलिए क्वेश्चन नंबर 24 है, भारत में नोटबंदी कब हुई थी? तो देखिए भारत में नोटबंदी जो हुआ था यह हुआ था 8 नवंबर 2016 को। ऑप्शन नंबर बी 8 नवंबर 2016 बिल्कुल सही जवाब है। चलिए क्वेश्चन नंबर 25 है, अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस कब मनाया जाता है? दोस्तों अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस जो है यह कब मनाई जाती है? तो यह मनाई जाती है 1 मई को। ऑप्शन नंबर सी 1 मई आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ था? तो देखिए पानीपत का प्रथम युद्ध यह हुआ था 1526 में। ऑप्शन नंबर सी 1526 आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए क्वेश्चन नंबर 27 है, भारत का राष्ट्रीय गान पहली बार कहां पर गाया गया था? तो देखिए भारतीय राष्ट्रीय गान पहली बार गाई गई थी कोलकाता में। ऑप्शन नंबर बी जो है कोलकाता आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के राष्ट्रीय ध्वज की लंबाई और चौड़ाई का अनुपात है तो क्या है? भारत के राष्ट्रीय ध्वज की लंबाई और चौड़ाई का अनुपात यह हो जाएगा 3:2। ऑप्शन नंबर बी जो है इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, वयस्क मानव शरीर में कितनी हड्डियां होती हैं? तो एक वयस्क मानव शरीर में हड्डियों की संख्या होती है 206। ऑप्शन नंबर डी जो है 206 आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए क्वेश्चन नंबर 30 है, ऑक्सीजन का रासायनिक सूत्र क्या है? देखिए ऑक्सीजन का रासायनिक सूत्र यह हो जाएगा O2। ऑप्शन नंबर सी O2 आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए क्वेश्चन नंबर 31 है, न्याय की जंजीर किसे कहते हैं? दोस्तों न्याय की जंजीर जो है यह कही जाती है जहांगीर को। ऑप्शन नंबर डी जो है जहांगीर आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए क्वेश्चन नंबर 32 है, भारत के किस प्रधानमंत्री ने कभी शादी नहीं की थी? तो भारत के वे प्रधानमंत्री जिन्होंने कभी शादी नहीं किए यह हो जाएंगे अटल बिहारी वाजपेयी। ऑप्शन नंबर बी जो है अटल बिहारी वाजपेयी आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का सबसे गर्म राज्य कौन सा है? देखिए भारत का सबसे गर्म राज्य यह राज्य हो जाएगा राजस्थान राज्य। ऑप्शन नंबर सी राजस्थान आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए क्वेश्चन नंबर 34 है, विश्व का सबसे बड़ा गन्ना उत्पादक देश कौन सा है? देखिए विश्व का सबसे बड़ा गन्ना उत्पादक देश यह देश हो जाएगा ब्राजील। ऑप्शन नंबर बी ब्राजील देश आपका बिल्कुल सही जवाब है। देखिए क्वेश्चन नंबर 35 है, तुलसीदास किसके समकालीन थे? दोस्तों तुलसीदास इनमें से किनके समकालीन थे? तो यह समकालीन थे अकबर के। ऑप्शन नंबर ए जो है अकबर आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? दोस्तों प्रधानमंत्री की नियुक्ति इनमें से कौन करते हैं? तो यह करते हैं राष्ट्रपति। ऑप्शन नंबर बी जो है राष्ट्रपति आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए क्वेश्चन नंबर 37 है, सहायक संधि किससे संबंधित है? दोस्तों सहायक संधि इनमें से किनसे संबंधित है? तो यह संबंधित है लॉर्ड बेलेजली से। ऑप्शन नंबर ए जो है लॉर्ड बेलेजली आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए क्वेश्चन नंबर 38 है, सुंदरबन का डेल्टा कौन सी नदी बनाती है? देखिए जो सुंदरबन का डेल्टा जो है यह बनाने वाली नदी हो जाएगा गंगा ब्रह्मपुत्र। ऑप्शन नंबर सी दोनों नदियां जैसे कि गंगा और ब्रह्मपुत्र आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए क्वेश्चन नंबर 39 है, भारत में पहला आधार कार्ड कब बना था? तो देखिए पहली बार आधार कार्ड जो है वह भारत में बना था 29 सितंबर 2010 को। तो आंसर जो है ऑप्शन नंबर डी रहेगा 29 सितंबर 2010। चलिए अगला सवाल, लाल रक्त कणिकाओं का निर्माण कहाँ होता है? देखिए लाल रक्त कणिकाओं का निर्माण जो है यह होता है अस्थि मज्जा में। ऑप्शन नंबर सी अस्थि मज्जा आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के प्रथम महिला शासिका कौन थी? तो यह क्वेश्चन शायद रिपीट हो रहे हैं, पहले भी हम इसी वीडियो में क्वेश्चन देख चुके हैं। यह हो जाएंगी रजिया सुल्तान जो कि भारत की पहली महिला शासिका थी। ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब है। चलिए क्वेश्चन नंबर 42 है, प्रसिद्ध बाघा बॉर्डर कहाँ पर स्थित है? देखिए जो प्रसिद्ध बाघा बॉर्डर है यह है अमृतसर में। ऑप्शन नंबर सी अमृतसर आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन,
सबरीमाला श्री अयप्पा मंदिर किस राज्य में है? देखिए सबरीमाला श्री अयप्पा मंदिर जो है वह केरल राज्य में है। ऑप्शन नंबर बी जो है केरल राज्य आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए क्वेश्चन नंबर 44 है, केदारनाथ मंदिर उत्तराखंड के किस जिले में स्थित है? हरिद्वार में है, टिहरी गढ़वाल या फिर रुद्रप्रयाग या फिर उत्तरकाशी? तो यह स्थित है रुद्रप्रयाग में। ऑप्शन नंबर सी रुद्रप्रयाग आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए क्वेश्चन नंबर 45 है, ढोकला भारत के किस राज्य का व्यंजन है? तो ढोकला जो है वह भारत के कौन से राज्य का व्यंजन है? तो यह गुजरात राज्य का है। ऑप्शन नंबर बी जो है गुजरात राज्य आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, मृगनयनी का महल कहां पर स्थित है? दोस्तों मृगनयनी का महल जो है यह है ग्वालियर में। ऑप्शन नंबर सी ग्वालियर आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत की पहली स्वदेश निर्मित रंगीन फिल्म कौन सी थी? तो भारत की जो पहली स्वदेश निर्मित रंगीन फिल्म थी यह फिल्म हो जाएगी किशन कन्हैया। ऑप्शन नंबर सी किशन कन्हैया बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल, उलट बंसी किस भक्त कवि की रचना है, विशिष्ट योगदान है? देखिए उलट बंसी जो है वह किस भक्त कवि का विशिष्ट योगदान है? तो यह हो जाएगा कबीर का। ऑप्शन नंबर ए जो है कबीर के आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, कंदरिया महादेव मंदिर कहाँ पर स्थित है? दोस्तों कंदरिया महादेव मंदिर कहाँ पर है? देवास में, ओरछा में, उज्जैन में या फिर खजुराहो में? तो यह है खजुराहो में। ऑप्शन नंबर डी खजुराहो आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, हिंदी किस अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रभाषा कहलाई? तो देखिए हिंदी जो है वह राष्ट्रभाषा अनुच्छेद 343 के अंतर्गत कहलाती है। तो ऑप्शन नंबर ए जो है अनुच्छेद 343 आपका बिल्कुल सही जवाब है।